हेलो गाइस, बी एन देसाई ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ट्रेडिंग का छठा दिन स्टार्ट हो गया है और आज सैटरडे है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर ऐसी बहुत सारी करेंसी हैं जिसके अंदर आप ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो और आपको एनी टाइम करेंसी अवेलेबल रहेगी। और ओटीसी मार्केट तो 24 आवर्स आपके लिए चालू रहता है। आपका जब मन हो तब आप ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों, यही इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि बहुत सारे मार्केट के अंदर जो करेंसी अवेलेबल होती हैं उसी समय ट्रेड किया जाता है और अगर वो करेंसी अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर ट्रेड नहीं होता है। दोस्तों, आप डेली इस सीरीज़ की वीडियो अगर देख रहे हो तो आपको पता होगा कि 12 फरवरी को ये सीरीज चालू किया था सोमवार से, और आज शनिवार सैटरडे हो चुका है। कंटिन्यू अपना 6 डेज चल रहा है और ये चैलेंज जो लिया गया है 60 डेज़ का है दोस्तों, कि 60 डेज़ के अंदर $10 को $1000 तक लेके जाना है। दोस्तों, एक छोटा सा अमाउंट $10 मात्र 900 रुपया, 1000 रुपये से भी कम अमाउंट है और ट्रेडिंग के अंदर इस अमाउंट की कोई वैल्यू भी नहीं होती है, क्योंकि इतना कम अमाउंट डाल के कोई ट्रेडिंग भी नहीं करता है, क्योंकि इतने कम अमाउंट से प्रॉफिट भी अर्न नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपके सामने बी एन देसाई ट्रेडिंग एकेडमी ने एक चैलेंज लिया है कि 60 डेज़ के अंदर इस $10 को $1000 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपको हर रोज़ वीडियो मिल रहा है, लाइव ट्रेडिंग करके आपके सामने वीडियो लाया जा रहा है। और आप लास्ट 5 दिन की वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो स्टेप बाय स्टेप पहले दिन से लगा करके 5वें दिन तक का वीडियो आप ज़रूर देखो कि किस तरीके से हर रोज़ प्रॉफिट अर्न हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जो टारगेट लिया गया है कि 60 डेज़ के अंदर $1000 कैसे होगा, तो दोस्तों $10 जो डिपॉजिट किया है उस $10 का डेली 10% इंक्रीजमेंट प्रॉफिट करते हुए अगर 50 डेज़ तक भी ट्रेडिंग अगर होता है तो 50 डेज़ में टारगेट पूरा हो जाता है। लेकिन 60 डेज़ इसलिए रखा गया है कि किसी दिन अगर लीव भी रखा है, उस दिन ट्रेड नहीं किया है। दोस्तों, ट्रेडिंग से अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हो वह काम करते रहिए। उसके साथ साथ में आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर कोटेक्स का जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप डेमो अकाउंट बना लीजिए और डेमो अकाउंट बना के आप प्रैक्टिस करो। और आपको लगता है कि रियल ट्रेडिंग करना है तो रियल अमाउंट आप उतना अमाउंट यहाँ पर डालो जितना अमाउंट आप लूज़ करने के लिए रेडी हो, कि अगर इतना पेमेंट लॉस हो जाए तो मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता है। तो उस पेमेंट से आप ट्रेड करो। पहले डेमो में करो, उसके बाद में रियल में करो और किस तरीके से ट्रेड होती है सीखो आप। और सीखने के बाद में जब ट्रेड करोगे तो आने वाले समय में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। लेकिन बिना सीखे तो प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप अभी पिछले 5 दिन से कंटिन्यू देख रहे होंगे कि डेली प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है। तो डेली प्रॉफिट अर्न करने के पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि मार्केट में नॉलेज लेकर के जब मार्केट में उतरते हैं तो 100% प्रॉफिट के चांस ज़्यादा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर ट्रेडर प्रॉफिट में रहता होगा। बड़े बड़े जितने भी ट्रेडर हैं तो उनकी प्रिडिक्ट भी कई बार गलत हो जाती हैं और लॉस में कन्वर्ट होता है। लेकिन उनको पता है कि लॉस अगर होता है तो लॉस को रिकवर कैसे करते हैं, लॉस को रिकवर करना आना चाहिए। तो दोस्तों, यही इसमें सीखना है कि अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे, प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर हर व्यक्ति को ग्रिड आई जाती है और उस ग्रिड के चक्कर में कहीं ना कहीं लॉस हो ही जाता है दोस्तों।
तो दोस्तों आज छठे दिन की शुरुआत करते हैं और आज अपना जो बैलेंस है वह $22.06 आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, और ये जो प्रॉफिट आपने देखा है ये $10 से शुरुआत किया था और मात्र 5 डेज़ के अंदर $10 को $22 में कन्वर्ट कर दिया है। मीन्स आप समझ सकते हो कि आप ट्रेडिंग के अंदर जितना फंड डाल रहे हो उस फंड का अभी 5 दिन के अंदर इतना फंड हो चुका है और आज छठा दिन है दोस्तों। तो प्रॉफिट का टारगेट 10% है, लेकिन एग्जैक्ट 10% तो प्रॉफिट नहीं आता दोस्तों। 10% तो एक टारगेट लिया गया है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट मिल जाता है। कभी कम भी मिल जाएगा तो वो मैनेज हो जाएगा इसमें, क्योंकि अपना टारगेट है 60 डेज़ का। 60 डेज़ तक इस सीरीज़ को लेके जाना है, क्योंकि एक दिन तो ट्रेड करना नहीं। आज 5वां दिन है ट्रेड का, 5वां दिन कंप्लीट हुआ है, आज छठा दिन है। तो आज का मिला करके टोटल 55 डेज़ टोटल ट्रेड करना है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं और आज का टारगेट 10% टारगेट अचीव करते हैं। आज लीडर बोर्ड में आप देखेंगे तो 0.00 प्रॉफिट है। तो आज कितना प्रॉफिट होता है देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले करेंसी को एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सी करेंसी में ट्रेड लेना चाहिए और कौन सी में नहीं। तो मार्केट को देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपका रियल फंड लगता है और रियल फंड से जब ट्रेड करते हो तो रियल ट्रेड ही लेना है। आंख बंद करके ट्रेड लेंगे तो लॉस के ऊपर लॉस होता जाएगा, तो फिर सिर्फ लॉस का ही सामना करना पड़ेगा और प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पर एक चैलेंज भी लिया गया है कि $10 को $1000 में कन्वर्ट करना है। तो ये सीरियस मैटर भी है, क्योंकि सोच समझ कर ही ट्रेड लेना पड़ेगा। तो मैं करेंसी पेयर चेंज कर लेता हूँ। अभी मैंने एक करेंसी पेयर चेंज कर लिया है और इस करेंसी पेयर में देख लेते हैं एक बड़ी रेड कैंडल, काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है और यहाँ पर मैं रिस्क ले रहा हूँ $1 की, और $1 का मैंने अप डायरेक्शन में एक ट्रेड लगा दिया है, क्योंकि ट्रेडिंग में दोस्तों रिस्क ही होता है। हमेशा आपको रिस्क से सामना करना पड़ता है कि उस रिस्क से आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे करोगे। तो उसका वीडियो सीरीज़ पूरा होने के बाद में आपको बताया जाएगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि हमेशा दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। अभी मैंने जो ट्रेड लगाया है अप डायरेक्शन का लगाया है। अभी विन होगा या लॉस होगा, अभी कैंडल क्लोज होने के बाद में पता चलेगा कि अपना जो ट्रेड लगा है वह ट्रेड लॉस में कन्वर्ट होगा या प्रॉफिट में। एक बार जूम आउट करके देख लेते हैं कि क्लोजिंग एग्जैक्ट इसकी कहाँ पर होती है। तो देखिए दोस्तों, नीचे की ओर ट्रेड अपना लगा था और अभी फ़िलहाल तो प्रॉफिट में ही दिख रहा है और 99% अपना ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों। और आज का पहला ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है, पहले ट्रेड का प्रॉफिट आ चुका है दोस्तों। तो आप भी दोस्तों इस तरीके से ट्रेड फाइंड आउट करके लेना है कि कहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है और कहाँ पर नहीं हो सकता है। मैंने यहाँ पर ट्रेड लेने का रीज़न क्यों लिया था आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप अगर देखेंगे तो यहाँ से एक इस तरीके से एक चैनल बन रहा है और इस चैनल के बीच में मार्केट अप डाउन कर रहा है। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाया था ये वाला और नीचे की ओर आया, तो मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड ले ली, क्योंकि ये इस चैनल के अंदर बन रहा है। जैसे अभी वापस इस चैनल के अंदर आ चुका है, तो मैं आपको यहाँ से
तो दोस्तों, हमेशा ट्रेड लेने से पहले मार्केट को समझकर ही ट्रेड लेना है। और करेंसी का हमेशा ध्यान रखना कि आपको अगर करेंसी का पेयर अगर समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट का मोमेंटम समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमेशा मोमेंटम को चेंज करते हुए ट्रेड करो। अभी मैं एक अप डायरेक्शन की ट्रेड ले लेता हूँ और मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है। अब ये लॉस में कन्वर्ट होगी या प्रॉफिट में, देखते हैं मार्केट क्लोज होने के बाद में पता चलेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउन में लेना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर ट्रेड लग चुका है और यहाँ पे एक SNR लेवल था। अगर SNR लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट डाउन डायरेक्शन में जाएगा, और अगर इसको सपोर्ट करता है तो ये कैंडल अपना प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल तो लॉस में चल रहा है, क्लोजिंग होने के बाद ही पता चलेगा कि ये प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है या लॉस में कन्वर्ट होता है। तो अभी 10 सेकेंड बाकी हैं और लास्ट 5 सेकेंड में मूवमेंट इधर उधर हो जाता है, तो ये अपना ट्रेड विन हो चुका है दोस्तों। और आज का दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि दूसरे ट्रेड का प्रॉफिट आ चुका है दोस्तों। और दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में क्यों आया है, तो मैं आपको इसका एनालिसिस करके बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक SNR लेवल था, ये वाला, और यहाँ से मार्केट बार बार टच करके यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर क्लोजिंग हुई, यहाँ से ऊपर क्लोजिंग हुई। तो अभी इस लाइन को जैसे ही टच किया तो यहाँ पर भी मार्केट इस लाइन को टच करके नीचे आया, लेकिन क्लोजिंग इसने ऊपर दी। अप डायरेक्शन की ट्रेड लगाया था, कैंडल रेड बनी, लेकिन फिर भी अपना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि अपना जो ट्रेड लगा था वह एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर लगा था, यहाँ पे नीचे लगा था बीच में, उस लेवल पे, उस लेवल में लगने की वजह से अपना प्रॉफिट हुआ है। और ये एक चैनल इस तरीके से बन रहा है दोस्तों। तो आपने यहाँ पे समझा कि वास्तव में इस तरीके से प्रॉफिट अर्न होता है। आज का दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे एक SNR लेवल लगा के दिखा लेता हूँ। एक हॉरिजेंटल लाइन ले लेता हूँ और मैंने ऊपर की ओर एक हॉरिजेंटल लाइन लगा ली है। यहाँ पे दोस्तों एक SNR लेवल है जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है, और इसी तरीके से डाउन में एक हॉरिजेंटल लाइन और ले लेता हूँ, और यहाँ पर मार्केट टच करके बार बार अप डायरेक्शन की ओर जा रहा है, यानी कि इस चैनल के अंदर मार्केट घूम रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब इस चैनल के अंदर ट्रेड अपन लेंगे तो प्रॉफिट में कन्वर्ट होने वाली ट्रेड। तो मैं यहाँ से एक अप डायरेक्शन की ट्रेड ले लेता हूँ, और मैंने अप डायरेक्शन की एक ट्रेड ले ली है। अभी लॉस में कन्वर्ट होती हैं या प्रॉफिट में होती हैं, देखते हैं, क्योंकि ऊपर रेड कैंडल बनी थी, रेड कैंडल बनने के बाद में मार्केट ऊपर वाले SNR लेवल को वैसे टच कर दिया था, टच करने के बाद में ही डाउन आई है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इस चैनल के अंदर मार्केट घूम रहा है, तो इस चैनल के अंदर मोमेंटम हो रहा है। तो एक्चुअली जब ट्रेड लेना होता है तो उस ऊपर वाली लाइन को जब टच करे तभी अपने को ट्रेड लेना चाहिए। इस तरीके से बीच में लेने से प्रॉफिट नहीं होता है, बीच में लेने से हमेशा लॉस का सामना करना पड़ता है। और अपनी ये तीसरी ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो चुकी है दोस्तों, देख सकते हैं, क्योंकि लॉस ट्रेडिंग का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है दोस्तों। तो अभी तीसरी ट्रेड अपन जो लगाने वाले दोस्तों वो $2 की लगाने वाले हैं। आपको बताया था कि $2 MTG लेंगे, जिससे अपना जो लॉस हुआ है $1 का वह भी रिकवर हो जाएगा, और साथ साथ में अपना प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो अभी एक बार थोड़ा सा मार्केट को देखते हैं, क्योंकि अभी बीच के अंदर हैं, तो यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा या ऊपर जाएगा,
थोड़ा वेट एंड वॉच करके ट्रेड लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब अभी डाउन डायरेक्शन में गई थी नीचे, तो वहाँ से अप डायरेक्शन का अगर लिया होता तो अपना ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता। तो अभी ये चैनल में चल रहा है, यहाँ पे बीच के अंदर है। अभी कंफर्मेशन नहीं कर पा रहा है कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अब मैं यहाँ अभी डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेना था, लेकिन थोड़ा ऊपर आता है तो मैं डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ले लेता हूँ, और मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया है। दोस्तों, अपना चौथा ट्रेड लॉस में जा रहा है। आपको यही सीखना है कि लॉस होता है तो लॉस को रिएक्ट किस तरीके से किया जाता है, और अगर ये लॉस होता है तो इसके बाद में नेक्स्ट जो ट्रेड लेना है वह $4 का लेना पड़ेगा, तभी यहाँ से प्रॉफिट अर्न होगा, नहीं तो यहाँ से अपना रिकवर नहीं हो पाएगा। तो अभी मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुका है और मैं यहाँ से अभी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। थोड़ा सा मार्केट को देख लेता हूँ कि इस लेवल के ऊपर गया है तो मार्केट ऊपर जाएगा, या क्योंकि इस लेवल को तोड़ भी सकता है दोस्तों। अभी तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से भी ट्रेड नहीं लेंगे। और अभी SNR लेवल जो है यहाँ पर है, ऊपर की ओर है, वहाँ तक मार्केट जाने वाला है, क्योंकि उस लेवल को टच करेगा अभी, क्योंकि यहाँ से इस लेवल को इसने ब्रेक आउट कर दिया है। तो दोस्तों, ये कैंडल क्लोज होने के बाद में काफ़ी ऊपर जा चुका है दोस्तों, यानी उस लेवल के पास में मार्केट गया है। तो मैं यहाँ से डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेने वाला हूँ 2 मिनट की, और मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा ली है। 2 मिनट का ट्रेड लगाए दोस्तों, क्योंकि मार्केट यहाँ से मोमेंटम ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये चैनल को ब्रेकआउट करके ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से डाउन भी आ सकता है। तो ये कंफर्म नहीं कह सकते, इसलिए 2 मिनट्स का ट्रेड लगाया है। ट्रेड का टाइम देखना है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे अपना टाइम चल रहा है, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये 2 मिनट और ऊपर सेकंड चल रहे हैं। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में अपना जो ट्रेड है क्लोज होगा, और 2 मिनट के बाद में जहाँ पर अपना ट्रेड लगा हुआ है वहाँ से अगर नीचे क्लोजिंग होगा तो अपनी ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी, और अगर वहाँ से नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ और ऊपर की ओर क्लोजिंग हुआ तो अपनी ट्रेड जो है वह लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आज $4 की जो ट्रेड लगाई है, तीसरी ट्रेड अगर ये लॉस होती हैं तो 1 + 2 + 4 यानी $7 का लॉस हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड का। तो अभी फ़िलहाल तो मार्केट ऊपर है, और यहाँ से टाइम भी थोड़ा चालू करके देख लेते हैं, दोनों चीज़ देखते हैं कि अपनी ट्रेड का क्या होता है। तो दोस्तों, ऊपर वाला जो SNR लेवल है उस SNR लेवल को अभी ब्रेकआउट कर दिया है, मीन्स अभी अपनी जो ट्रेड है वह प्रॉफिट में कन्वर्ट होने का अभी कोई चांस नहीं दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ने एक अप डायरेक्शन बना लिया है। तो इस तरीके से लॉस का सामना भी करना पड़ता है ट्रेडिंग के अंदर, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपको लगेगा कि भाई हमेशा प्रॉफिट 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 ही हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। लॉस भी होता है और बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ता है। अभी आपने लगातार कंटिन्यू देखा कि $1 की ट्रेड जो लगी थी वह लॉस में हो गई, $2 की जो ट्रेड लगी थी वह भी लॉस में हो गई, और अभी $4 की जो ट्रेड है वह भी लॉस में
कन्वर्ट होने वाली हैं। अभी लास्ट 20 सेकेंड बचे हैं और 20 सेकेंड में अपना ट्रेड, क्योंकि एसएनआर लेवल की ऊपर मार्केट जा चुका है और इसकी क्लोजिंग भी ऊपर ही होने वाली है, तो अपना ये ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लॉस में कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों। चलिए अभी नेक्स्ट ट्रेड के लिए मार्केट को फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये ट्रेड अपना लॉस हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे अभी दोस्तों अगर प्रॉफिट में आना है तो अपने को $8 का ट्रेड लगाना पड़ेगा। $8 का ट्रेड लगाएंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो यहाँ से लॉस ही होगा। तो अभी यहाँ से मैं करेंसी चेंज करके दूसरी करेंसी में जाता हूँ और दूसरी करेंसी में ट्रेड लेंगे। यहाँ पे मार्केट अभी रेड ग्रीन का पैटर्न बना रहा है। देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद में कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अभी रेड में ही कन्वर्ट हो रही है दोस्तों, और मैंने यहाँ से अप डायरेक्शन का एक ट्रेड ले लिया है। अब देखते हैं अपना ट्रेड लॉस में कन्वर्ट होता है या प्रॉफिट में होता है। अगर ये ट्रेड अपना लॉस में कन्वर्ट होगा तो आज का सेशन क्लोज करेंगे, क्योंकि अपने को 60 डेज तक ट्रेडिंग करना है। तो लॉस प्रॉफिट तो होता रहेगा, लेकिन अगर पूरा ही फंड लॉस हो गया तो फिर ट्रेड कैसे करेंगे। तो ट्रेड को करने के लिए अपने को फंड को बचा कर भी रखना है। उसके लिए अगर कंटिन्यू इस तरीके से ट्रेड लॉस में होती हैं तो अपने को नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेना है। तभी देखते हैं लास्ट 10 सेकेंड बचे हैं और 10 सेकेंड में क्या होता है। जो भी रिजल्ट होगा अभी सामने आ जाएगा। तो ये अपना ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है और अपना जो लॉस हुआ था वो सारा का सारा लॉस भी आ चुका है और प्रॉफिट भी आ चुका है। तो दोस्तों आज का जो अपना बैलेंस था वह $22 का था और अभी $24.36 है। तो एक बार लीडर बोर्ड में जाकर के चेक करते हैं कि आज का प्रॉफिट कितना आया है। तो मैं लीडर बोर्ड में एक बार जाके चेक कर लेता हूँ। दोस्तों आज का जो प्रॉफिट है 2.30 मीन्स आज का अपना प्रॉफिट का जो टारगेट था वो ऑलरेडी अचीव हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है। तो आपको मज़ा आया होगा कि वास्तव में किस तरीके से ट्रेडिंग होती है। और आज जो ट्रेडिंग किया आपने कुछ अलग देखा होगा कि यहाँ पर मार्केट किस तरीके से मूवमेंट करता है और अपना जो प्रॉफिट बना हुआ है वो प्रॉफिट जीरो भी हो सकता है। आपने देखा कि $22 तक का अपना प्रॉफिट था और अभी $8 की लास्ट ट्रेड लगाई थी। अगर वो लॉस हो जाती तो अपने पास में बैलेंस ओनली फॉर $8 ही रहता और फिर वापस कल से $8 से शुरुआत करते हैं। और $8 से शुरुआत करके भी अपन वापस अपना जो लॉस हुआ था वह रिकवर करते। उसके लिए 1-2 दिन और लग जाता, 1-2 दिन लगता, उसमें कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। लेकिन अपने को ये सीखना ज़रूरी है कि जब लॉस होता है तो ऐसा नहीं कि पूरा अकाउंट ही खाली कर देना है। अकाउंट को बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पूरा अकाउंट खाली हो गया तो फिर अगले दिन ट्रेड करने के लिए तो फंड चाहिए दोस्तों। तो फंड कहाँ से लाएंगे। इसलिए कभी भी हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि अकाउंट को पूरा खाली नहीं करना है, अकाउंट को बचा कर रखना है। अगर आपकी पहली ट्रेड लॉस हो गई, दूसरी ट्रेड लॉस हो गई, तीसरी ट्रेड लॉस हो गई तो आप स्टॉप हो जाइए। आपको बिलीव होना चाहिए कि आपकी तीसरी या चौथी ट्रेड विन होने वाली है। तो आज जो लॉस का टारगेट किस तरीके से था आप देखिए आप कि यहाँ पे अपना पहला ट्रेड आज का ये 16 जनवरी है, ये 17 फरवरी सॉरी, और कल ये 16 फरवरी के बाद में आज की पहली ट्रेड $1 की थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली ट्रेड विन हुई, दूसरी ट्रेड विन हुई। उसके बाद में आप देखेंगे तो कंटिन्यू
3 ट्रेड लॉस हो गई। $1 की लॉस हुई, उसके बाद में $2 की लॉस हुई, उसके बाद में $3 की लॉस हुई, सॉरी $4 की लॉस हुई, और उसके बाद में $8 की ट्रेड विन हुई। और ये ट्रेड विन होकर के अपना जितना लॉस था उस लॉस को रिकवर कर दिया और प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो गए। और आज का अपना जो टारगेट था वो टारगेट भी अचीव हो गया। क्योंकि आज दोस्तों सैटरडे है, सैटरडे संडे को वैसे ट्रेड नहीं करना चाहिए, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि सैटरडे संडे को मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट रहता है। आप जैसा प्रेडिक्ट करेंगे वैसा मार्केट चलेगा, ये कोई श्योरिटी नहीं होती है। दूसरी बात ओटीसी मार्केट है, ओटीसी मार्केट में तो बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि मार्केट आपके पक्ष में रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा एक जैसा मार्केट नहीं चलता है। तो दोस्तों इस तरीके से प्रॉफिट को अर्न करना है, आपने भी देखा। और मनी मैनेजमेंट करते हुए आपको चलना पड़ेगा। और मनी मैनेजमेंट का वीडियो ये सीरीज़ पूरा होने के बाद में ऐसा मैनेजमेंट का प्लान भी मैं आपको देने वाला हूँ, जिसमें आप लॉस करोगे तो भी प्रॉफिट में ही रहने वाले हो मंथ ऑफ एंड में, क्योंकि प्रॉफिट का टारगेट मंथ ऑफ एंड लिया जाता है। आप वीकली भी रख सकते हो कि मुझे वीकली में इतना प्रॉफिट चाहिए, या 15 डेज़ का रख सकते हो, या मंथली रख सकते हो कि मुझे मंथली में इतना प्रॉफिट अर्न करना है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम होता है। ये ओटीसी मार्केट आप देख सकते हैं पूरा। और ओटीसी मार्केट में तो वैसे मैं ट्रेड करने के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि रियल मार्केट में ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि रियल मार्केट में आप जो प्रेडिक्ट करोगे वह 90% प्रिडिक्ट राइट होती हैं। लेकिन ओटीसी मार्केट में आप जैसा सोचते हो और कभी कभी उसके विपरीत होता है। अभी आपने यहाँ पे जैसा देखा वैसा हुआ भी था। और इसी तरीके से ज़्यादातर ट्रेडर ट्रेडिंग के अंदर लॉस करते हैं, और लॉस करके लॉस के ऊपर लॉस करते जाते हैं, और अपना किया हुआ प्रॉफिट भी गंवा लेते दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सीरीज़ के जो भी वीडियो यहाँ पे रोज़ आने वाले हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और आप उसको देख करके सीख सकते हैं कि किस तरीके से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और कैसे डेली प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, और किस तरीके से इस $10 को $1000 तक लेके जाएंगे। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, तो टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर भी मैं डेली मैसेज करता रहता हूँ, जिससे आपको उससे भी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों कोटेक्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले जा कर के कोटेक्स के लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना लीजिए। और मेरे लिंक से अकाउंट बनाने के बाद में आप अपना ट्रेडर आईडी सेंड कर दीजिए, जिससे मैं आपको वीआईपी ग्रुप में भी ज्वाइन कर दूंगा, जहां पर मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, किस तरीके से करेंगे तो प्रॉफिट होगा, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, लॉस को कैसे बच सकते हैं, और महीने में एंड ऑफ मंथ में प्रॉफिट में कैसे रह सकते हैं। सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं यहाँ पर ही, क्योंकि अपना टारगेट पूरा हो गया है। आज सैटरडे था, सैटरडे को मार्केट भी वॉलेटाइल रहता है। तो आज के सेशन का यहीं पर समापन करते हैं। थैंक यू सो मच।